प्रकार से कानपुर की घटना घटी वह अत्यंत जघन्य थी और हम सभी उससे अत्यंत ही कष्ट में थे। लेकिन साथ ही साथ उसके बाद तमाम ऐसी बातें हुई हैं जिन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इस घटना के बाद जैसे यह तथ्य आया कि पुलिस के ही एक थानाध्यक्ष ने एक क्षेत्राधिकारी के बारे में सूचना लीक की, जिसके कारण उस क्षेत्राधिकारी की शहादत हुई, या यह बात सामने में आई कि एक बड़े अधिकारी के उस अपराधी के मुख्य खजांची से बहुत ही अच्छे संबंध हैं, अन्य बड़े बड़े अफसरों के ताल्लुकात की बात सामने आई, तमाम अन्य राजनीतिक लोगों के निकट संबंधों की बात आई। मुझे लगता है कि अब जब विकास की मर चुका है, उसके बाद इन सभी बिंदुओं पर भी गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे लिए न सिर्फ यह जरूरी था कि विकास के मामले में कार्रवाई हो, साथ साथ यह भी बहुत जरूरी है पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, विभाग के लिए, कि हम अपने अंदर जो ऐसे लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, या समाज में ऐसे लोग हैं जो सफेद पोश बनकर गुनाह कर रहे हैं, विकास मामले से संबंधित जो भी ऐसे लोग हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यह नितांत आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि इन बिंदुओं पर भी लगातार कार्रवाई होगी। मिस्टर विकास दुबे एनकाउंटर पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, राजद नेता तेज प्रताप यादव समेत कई लोगों ने इस एनकाउंटर को सुनियोजित बताया है। वहीं इस मामले में आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने पहले ही एनकाउंटर की आशंका जता दी थी, और जब उनकी बातें सही साबित हो गई तो उन्होंने फिर पूछा, इतनी क्या हड़बड़ी थी, किसे बचाया जा रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विकास दुबे के सरेंडर के बाद अमिताभ ठाकुर ने लिखा था कि हम विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं कर पाए और वह उज्जैन में सरेंडर हो गया। इतनी बड़ी घटना के बाद भी हम उसे अरेस्ट नहीं कर सके और वह कई दिनों तक कई स्थानों से घूमता हुआ सुदूर स्थान तक चला गया। मुझे लगता है इस बिंदु की भी गहराई से जांच की जानी चाहिए। विकास दुबे सरेंडर हो गया, हो सकता है कल वह यूपी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करे, मारा जाए। इस तरह विकास दुबे चैप्टर क्लोज हो जाएगा। किंतु मेरी निगाह में असल जरूरत इस कांड से सामने आई यूपी पुलिस के अंदर की गंदगी को ईमानदारी से देखते हुए उस पर निष्पक्ष कठोर कार्रवाई करना है। यदि लीपापोती हुई तो परिणाम भयावह होंगे और शहीद पुलिस कर्मियों का बलिदान पूरी तरह व्यर्थ हो जाएगा। इससे पहले कानपुर की घटना में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट वायरल होने के बाद कानपुर नगर के पूर्व एसएसपी अनंत देव की भूमिका पर भी अमिताभ ठाकुर ने सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा है कि अगर सीओ की रिपोर्ट पर कार्रवाई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना न घटती। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने पूर्व एसएसपी अनंत देव, जो मौजूदा समय में डीआईजी एसटीएफ के पद पर तैनात हैं, आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने पूर्व एसएसपी अनंत देव, जो मौजूदा समय के डीआईजीपी एसटीएफ के पद पर तैनात हैं, के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मास्टरमाइंड विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए विकास दुबे की मौत हो गई है। इस एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। एसएसपी दिनेश कुमार ने कहा कि जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, विकास दुबे घायल पुलिसकर्मी का पिस्टल छीनकर भागने लगा। पुलिस ने कई बार उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को सीने और कमर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।